बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और इसको आज मजीद जो है ना कंटिन्यू करते हैं। बात हो रही थी डिस्कशन ऑफ जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर वर्टिब्रेट पेस्ट कंट्रोल, जिसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पॉइंट्स डिस्कस किए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने डिस्कस किया आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजन, सेकंड डिस्पोजल ऑफ कंटेनर्स, थर्ड इज द प्रोटेक्टिव क्लोथिंग्स, फोर्थ इज द वार्निंग कलरेशन ऑफ बैट्स, फिफ्थ है हमारे पास बैट स्टेशन और सेकंड है बैट प्लेसमेंट। अगर हम बात करें बैट स्टेशन के हवाले से तो सारे के सारे बैट स्टेशन जो कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किए हुए हैं, लोगों को ना अवेयर होना चाहिए बैट स्टेशन के बारे में, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर नेशनल लैंग्वेज भी अवेलेबल होनी चाहिए जो कि प्रेफरेबली जो है ना उसको अहमियत दे पिक्टोरल सिंबल को, जैसे कि स्कल्स हो गई हैं, क्रॉस्ड बोन्स वगैरह उसमें शामिल होती हैं। पीपल क्या हो अवेयर हो, नेशनल लैंग्वेज उस पर ज़रूर होनी चाहिए। दूसरा ये कि पिक्टोरल सिंबल्स मौजूद हों और स्कल्स जिसमें क्रॉस्ड बोन्स वगैरह आ जाती हैं। बैट प्लेसमेंट के हवाले से देखें तो अगर हम लोग कंट्रोलिंग फील्ड रैट्स की बात करें तो जो बेड की जो प्लेसमेंट है ना वो हम लोग को बहुत एहतियात से करनी चाहिए ताकि जो हम लोग बच सकें किसी भी लाइफ स्टॉक या इंसान के एक्सीडेंटल पॉइजनिंग से। क्लियर है, ये क्या होनी चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा केयर इन्वॉल्व होनी चाहिए। कभी भी जो प्लेस है ना हम लोग को बैट स्टेशन या फिर बैट्स वगैरह ना फुटपाथ या रोड्स वगैरह पर नहीं रखनी चाहिए। नेवर प्लेस बैट ऑन फुटपाथ, ठीक है, फुटपाथ, रोड, ये जो है ना हम लोग ऐसी जगह पे रखें जहां पर जो है ना वो रिपीटेडली जो है ना रोडेंट्स या कोई भी पेस्ट जो स्पीशी है जिसको हम लोग जो है ना वो किल करना चाहते हैं वो वहां से गुजरता हो, ठीक है। अगर तो हम लोग चाहिए कि हम लोग जो है ना जो बैट है वो किसी ना कंसीलिंग पॉइंट के ऊपर रखें, छुपी हुई जगह पे रखें जहां पर जो है ना जैसे जैसे जानवर या जैसे जैसे वो तमाम स्पीशीज जिसको हम लोग किल करना चाहते हैं अपनी खुराक तलाश करते करते जो है ना इस बैट तक पहुंच जाए और इसको एज अ फूड सोर्स जो है ना इसको इस्तेमाल करें और इस तरह से हम लोग जो है ना उसको जो है ना उनकी जो तादाद उसकी पॉपुलेशन को रिड्यूस कर सके, उन रोडेंट स्पीशीज को क्या कर सके, रिड्यूस कर सके बाय किलिंग या बाय प्रोवाइडिंग बैट एज अ फूड सोर्स। क्लियर है, हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को फील्ड इम्बैंकमेंट पर भी जो है ना हम लोग जो है वो रख सकते हैं बैट को। क्लियर है, या फिर ग्रास पर या किसी भी हिडन प्लेस पर, ग्रास या कोई भी हिडन प्लेस हो सकती है जहां पर हम अपनी खुराक तलाश करते करते पहुंच जाएं। क्लियर है, rodents who seek their food largely by smell will find such concealed bat easily, ठीक है, वो तमाम स्पीशीज जो कि स्मेल की वजह से जो है ना स्मेल को महसूस करते हुए कंसीलिंग या हिडिंग प्लेस पर चले जाएं और इसको जो है ना वो बैट को यूटिलाइज कर लें। मजीद हम लोग डिस्कस करते हैं बैट मिक्सिंग यूटेंसिल्स के बारे में कि बर्तनों का इस्तेमाल जो है ना वो कितना जो है ना अहमियत का हामिल होता है। ये है हमारे पास सेवंथ पॉइंट हम लोग क्या डिस्कस करने हैं, बैट मिक्सिंग यूटेंसिल्स। अब अगर हम लोग इस पे डिस्कशन करें ना तो जितना मुमकिन हो सके ना हम लोग रिजर्व रखें स्पेशल स्पून्स को, पैन्स को, बकेट्स वगैरह को जिसमें हम लोग जो है ना बैट को मिक्सिंग करना है। अगर तो हम लोग इस बैट को ना किसी भी एक्सीडेंटल पॉइजनिंग से बचने के लिए किसी भी दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। तमाम कंटेनर्स और जो बर्तन वगैरह ना यूटेंसिल्स वगैरह उसको इस्तेमाल करना चाहिए बैट मिक्सिंग के लिए और अच्छी तरीके से वॉश करना चाहिए ताकि हम लोग जो है ना किसी भी सब्सिक्वेंट प्रॉब्लम से ना जो बच सकें। मजीद ये कि हम लोगों को ये जो तमाम चीज़ें ना इसको स्टोर करनी चाहिए उन तमाम जगहों पर जहाँ पर ऑलरेडी पॉइजन बैट्स वगैरह जो है ना रखे जाते हों, ठीक है ना, ताकि हम लोग जो है ना एक्सीडेंटल यूजेज से बच सकें।
ठीक है, हम लोग को कहाँ रखनी चाहिए? stored in same place which are already used in poisoned bats. Stored in same place जहाँ पर poisons and poisons bats are generally kept क्लियर है, ताकि रिड्यूस किया जा सके उन तमाम पॉसिबिलिटीज को जिसकी वजह से एक्सीडेंटल इनका यूजेज हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं बैट एंड पॉइजन सिक्योरिटी इन स्टोरेज की। 8 पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। 8 पॉइंट है हमारे पास। बैट एंड पॉइजन सिक्योरिटी इन स्टोरेज। तमाम सीरियल बैट और पॉइजन जो है ना हमेशा स्टोर्ड करने चाहिए लॉक एंड की में, हमेशा इन्हें ताले में ही रखना चाहिए। ठीक है, कहाँ रखना चाहिए इनको? लॉक एंड की में, ताले में ही रखना चाहिए, लॉक एंड की। ठीक है, ये अवॉइड करेगा किसी भी एक्सीडेंटल यूज को, और जो है ना वो चोर भी जो है ना टॉक्सिक कंपाउंड से जो है ना बच सकेगा। ठीक है, अवॉइड एक्सीडेंटल यूज। इसका क्या फायदे हो सकते हैं? अवॉइड, हम लोग एक्सीडेंटल यूज से बच सकते हैं, एक्सीडेंटल यूज से बच सकते हैं। और दूसरी है कि चोर भी जो है ना, चोरी भी नहीं हो सकते हमारे टॉक्सिक कंपाउंड्स, एंड थीफ्ट ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स। ठीक है, टॉक्सिक कंपाउंड्स के चोरी होने से भी बचा जा सकता है। ये जो स्टोरेज प्लेस है ना ये वेंटिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? इसमें हवा होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए? वेंटिलेटेड होनी चाहिए, हवादार होनी चाहिए, और इसके साथ साथ ड्राई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ड्राई होनी चाहिए। इसको क्या है ना, इसको कूल बनाना चाहिए जितना मुमकिन हो सके। ये जगह कितनी होनी चाहिए? कूल होनी चाहिए। शुड बी एज कूल एज पॉसिबल। Particular bed in particular must be stored away from storing smelling chemicals like insecticides. वो खास बेड इन पर्टिकुलर, खास बेड जो है ना उसको स्टोर रखना चाहिए हमेशा अवे स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग केमिकल से, लाइक इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग जो स्मेल है ना जिसमें रोडेंटिसाइडल बैट्स है ना वो पिक करे किसी भी वे से ना, तो सर्टनली रिपेल करते हैं तमाम के तमाम बैट्स। ठीक है ना, अगर वो कभी कभार जो है ना भटकते फिरते हुए ना वो बैट जो है ना वो इनफेक्टिव हो जाती है। क्लियर है, तो ये है बेसिकली। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉशिंग अप की। वॉशिंग सब तमाम वो पर्सन जो के बटीरियल पेस्ट कंट्रोल में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली शामिल है, यानी कि कोई मिक्सिंग में, हैंडलिंग में या फिर यूजिंग पॉइजन बैट में शामिल है, उसको अच्छे तरीके से अपने हाथों को धोना चाहिए। ठीक है, और मजीद ये कोई भी ऐसा पार्ट जो कि एक्सपोज हुआ हो उसको भी अच्छे तरीके से वॉश आउट करना लेना चाहिए। एंड एनी अदर पार्ट ऑफ हिज बॉडी दैट हैज कम इन कॉन्टैक्ट विद द बैट while using or mixing bed always wash hands before smoking or eating और स्मोकिंग से पहले अच्छे तरीके से जो है ना हाथों को धो लेना चाहिए। मजीद हम बात करने हैं जनरल इंफॉर्मेशन फॉर द पब्लिक। जनरल इंफॉर्मेशन फॉर पब्लिक। जब हम लोग बैट का इस्तेमाल करें ना किसी भी न्यू एरिया में, तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग हर उस बंदे को, मुकामी बंदे को ना उस बैट के बारे में अवेयर करें। ठीक है ना, ताकि जो है ना उसकी नुकसानात से बचा जा सके। ठीक है ना, उसकी डेंजिसिटी से बचा जा सके। वो जरूरी तो नहीं है बैट खाने से ही अफेक्टेड हो, टच से भी अफेक्टेड हो सकती है। ठीक है ना, और सारे के सारे जो टाइम है ना वो इंडिकेट करें सेफ्टी प्रिकॉशंस में। अब उसको ऑब्जर्वेशन करें कि कोई जो है ना हार्मफुल या नॉन टारगेट पेस्ट जो है ना उससे जो है ना वो डैमेज ना हो जाए, उससे इफेक्ट ना
हो जाए। क्लियर है। और ख़ास तौर पर एफर्ट करनी चाहिए कि वुमेन्स को इन्फॉर्म करें, ठीक है ना, और चिल्ड्रंस को इन्फॉर्म करें, ताकि जो है ना इसके हार्मफुल इफेक्ट से जो है ना वो बचा जा सके। और इस बात की भी यकीन दहानी करवा लेनी चाहिए कि हर बैग या हर जो पार्सल है ना बैट का, वो लेबल हो कुछ इंफॉर्मेशन के साथ, ठीक है ना। बैट के एक्शन के से होने वाले कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन से क्या हो, लेबल होना चाहिए। बैग या फिर पार्सल जिसके अंदर क्या मौजूद है, बैट वगैरह मौजूद है, शुड भी क्या होना चाहिए, लेबल होना चाहिए। शुड बी लेबल्ड। किससे लेबल होना चाहिए, एक्शन ऑफ द बैट से, ठीक है, एक्शन ऑफ बैट से, यानी कि उसका रद्द-ए-अमल जो है ना, अगर हम लोग उस बैट को इस्तेमाल करते हैं तो उसके रद्द-ए-अमल के मुतालिक हम लोग को जो है ना उसका पता होना चाहिए। मजीद हम लोग बात करते हैं मेडिकल इंफॉर्मेशन की। मेडिकल इंफॉर्मेशन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रेंड वर्कर्स जो है ना इसका इस्तेमाल करें, ठीक है ना। अगर हाईली टॉक्सिक जो है ना हम लोग बैट वगैरह या केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल करें फॉर द रिडक्शन ऑफ एनी वर्टिब्रेट पेस्ट, ठीक है। मेडिकल इंफॉर्मेशन एक्सीडेंटल टॉक्सिक इफेक्ट की वजह से जो ट्रीटमेंट है ना उसकी जो है ना मेडिकल इंफॉर्मेशन जो है ना मौजूद होनी चाहिए। तो तमाम पॉइजन्स की, एक खास पर्टिकुलर पॉइजन की नहीं बात करी, तमाम पॉइजन्स के टॉक्सिक इफेक्ट की ट्रीटमेंट के मुतालिक क्या होनी चाहिए, मेडिकल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। और वो अगर हम लोग किसी विलेज वगैरह में है तो पर्टिकुलर एरिया अवेलेबल होना चाहिए ताकि अगर कोई भी एक्सीडेंटल टॉक्सिक जो है ना वो इफेक्टिसिटी आ चुकी है तो हम लोग उसको दिखा सके डॉक्टर वगैरह को। इसको हैंडल करना चाहिए लोकल रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल एज वेल एज लोकल डॉक्टर्स जितने भी, यानी कि अगर तो लोकल पर्सन इसको यूटिलाइज करेंगे तो डेफिनेटली वो इसके माहौल के बारे में, उसके लोगों के बारे में अवेयरनेस रखते हैं। किस तरह का जो लोग हैं वो इस पर्टिकुलर इफेक्ट से जो है ना वो इसको छेड़छाड़ी कर सकते हैं, ठीक है। मजीद ये कि प्रिकॉशंस तो मस्ट है इन एवरी लेवल, ठीक है। दे शुड बी वेल अवेयर ऑफ द टॉक्सिक कंपाउंड्स यूज्ड एज वेल एज सिम्पटम्स फ्रॉम देयर पॉइजनिंग्स एज वेल एज ट्रीटमेंट मेजर्स दैट विल बी अप्रोप्रिएट। मुनासिब हद तक जो है ना वो मेडिकल इंफॉर्मेशन जो है ना वो पर्टिकुलर स्पेस पे या पर्टिकुलर लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। उसमें क्या आ जाएगा, सेप्टम्स ट्रीटमेंट, ठीक है, पर्टिकुलर एक्शन ऑफ द बैट। क्लियर है ना। और ये कौन इस्तेमाल करे, लोकल रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल वर्कर्स, ठीक है, या फिर लोकल डॉक्टर्स वगैरह। क्लियर। ये था बेसिकली इसके बारे में कि किस तरह से हम लोग जो है ना जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर वर्टिब्रेट पेस्ट कंट्रोल जो हम लोग जो है ना वो एहतियातें जो है ना हम लोग अमली तौर पर जो है ना इसका रद्द-ए-अमल जो है ना परफॉर्म करना चाहिए अगर हम लोग किसी भी एक्सीडेंटल जो है ना हैजर्ड से बचना चाहते हैं, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग से बचना चाहते हैं। क्लियर है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछेगा। ये भी बताइएगा कि ये वीडियोस आपके लिए कितनी हेल्पफुल हुई। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।